हिमाचल प्रदेश में इस बार की मॉनसून ने इस तरीके से जो है वो त्रासदी मचाई कि करोड़ों का नुकसान कर दिया। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। जिस तरीके से 13 जून को जो है वो मॉनसून ने प्रदेश में दस्तक दी थी, इतना समय बीतते बीते जबरदस्त तरीके से जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिला में जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई। कितना लॉसेस हुआ है सर, और एनएच को भी काफी नुकसान हुआ है, स्टेट हाईवेज को भी नुकसान हुआ है, कई सारी संपत्ति और कई सारी लोगों की जान भी गई है। इस बात में दो राय नहीं है कि इस बार बारिश के कारण, बरसात के कारण ज्यादा नुकसान हुआ है, और नुकसान में जान माल दोनों का नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से मॉनसून का ये दौर शुरू हुआ, सबसे पहली घटना हमारी कांगड़ा जिला के अंतर्गत शाहपुर के पास वो गांव है, वहां पर जहां ऊपर से पहाड़ से इरोजन होने के कारण मलबा आ गया, और उसके कारण एक गांव ही वहां से जो 11 घर जो है उसमें बह गए, जिसमें 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। हालांकि सरकार की ओर से हमने बेस्ट पॉसिबल जो एफर्ट्स करने की जो गुंजाइश थी वो किए। उसमें एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, उसके साथ साथ में लोकल हमारी पुलिस पहुंच गई, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत मदद करने की कोशिश की। 5 लोगों को जिंदा भी उसमें बचाया, निकाला वहां से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद 10 लोगों की दुखद मृत्यु उस घटना में हुई है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी घटना हमारे हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिला में हुई, सांगला के पास। वहां उस घटना में अचानक एकदम, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, कि पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हो गए, और उसके कारण बहुत बड़ी चट्टानें जो है, बोल्डर जो है ऊपर से आकर के नीचे आए, और उसके चपेट में जो है वो एक गाड़ी, जिसमें 9 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसमें बाहर के टूरिस्ट ज्यादा थे, एक वहां का स्थानीय था, बाकी सब टूरिस्ट थे वहां से, बाहर से। तो वो एक बहुत बड़ी एक क्षति हुई। एक पुल वहां पर डैमेज हुआ, और ये क्षति किन्नौर जिला के अंतर्गत अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुई है। तीसरी घटना हमारी ये लाहौल में हुई है, और ये थोड़ा सा बहुत हट करके लग रहा है, अजीब लग रहा है, क्योंकि लाहौल में बरसात के मौसम में बारिश जनरली नहीं होती थी, और जो टूरिस्ट बाहर से आते थे वो इन दिनों में लाहौल में, स्पीति में घूमने के लिए निकलते थे, क्योंकि बाकी जगह बारिश हो रही होती थी, लेकिन यहाँ बारिश नहीं होती थी। तो अब की बार ये विचित्र स्थिति हमको तो देखने को मिली कि बारिश के मौसम में भी, बरसात के मौसम में भी, यहाँ लाहौल स्पीति में जहाँ बारिश नहीं होती तो वहाँ बारिश हुई, और बारिश क्या काफी ज्यादा बारिश हुई, और उसके कारण जो है जितने भी नाले हैं उसमें जलस्तर बहुत बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने के साथ साथ में जो यहाँ की मिट्टी इस प्रकार की है जिसमें इरोजन बहुत जल्दी होता है पानी के कारण, और उसके कारण नुकसान हुआ है। और उसी तरह से यहाँ हमारे एक जगह जो हमारा एक तोजिंग नाला, वहां उस नाले में बहुत ज्यादा एकदम मलबा आ गया, पानी आ गया साथ में, और उसके कारण 10 लोगों के बारे में आशंका थी कि 10 लोग उसमें जो है बहे हैं। 10 में से 7 डेड बॉडीज तो रिकवर हो गई, लेकिन उसके बावजूद 3 अभी तक जो है वो 3 की तलाश अभी तक भी जारी है। मैं व्यक्तिगत रूप से आज वहां देखने के लिए गया था, दोनों जगह, 2-3 जगह जहाँ जो ज्यादा डैमेजेस हुए हैं। स्वाभाविक रूप से नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। और इसके साथ में यहाँ लाहौल में हमारे लगभग 200 के लगभग लोग जो है वो स्टैंडर्ड थे, फंसे हुए थे इस उदयपुर वैली में, जहाँ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हमने 2-3 बार एफर्ट्स किए कि स्टेट का हमारा हेलीकॉप्टर हमने यहाँ स्टेशन करके रखा है, और पिछले कल से तो यहाँ कुल्लू में ही स्टेशन है वो, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से रोहतांग पास जो है वो क्रॉस नहीं कर पाए, तो इसलिए वो चॉपर से रेस्क्यू नहीं हो पाया उनका। लेकिन मैं आईटीबीपी के जवान को, एनडीआरएफ के जवान को उनका धन्यवाद करता हूँ। लोकल हमारा जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया, और उन सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। आज अधिकांश लोग जो फंसे हुए थे उनको वापस भेजने के लिए जो है व्यवस्था कर दी गई है। ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से मौसम ने अपनी करवट बदली है और
ज्यादातर जो है इस तरीके के फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड की घटना उत्तराखंड में देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश ने भी वो पूरा का पूरा अनुभव किया है। क्या आप समझते हैं कि सर मौसम वैज्ञानिक हो या भूवैज्ञानिक, उनकी मदद ली जाएगी ताकि आने वाले समय में जो है इस त्रासदी से पहले ही कुछ तैयारी की जाए? निश्चित रूप से इस बात को लेकर के हम वैसे भी हम मौसम वैज्ञानिकों की मदद पहले भी लेते हैं। अब की बार भी हमने सब चीज़ों को का असेसमेंट पहले भी लिया है और अभी भी हम इस बात के लिए ले ही रहे हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें घटित हुई हैं। जैसे किन्नौर में वहाँ पर इस प्रकार से पत्थर गिरना, और बारिश नहीं थी उन दिनों में। वहाँ पर किन्नौर में बारिश 2 दिन से 3 दिन से बारिश नहीं थी, उसके बावजूद भी वो पत्थर गिरे और पहाड़ से, जिसके कारण नुकसान हुआ, 9 लोगों की मृत्यु हुई। और उसी प्रकार से यहाँ लाहौल में भी हम देख रहे हैं बरसात के मौसम में, जहाँ आमतौर पर बरसात होती नहीं है, बारिश नहीं होती है यहाँ पर, और उसके बावजूद भी बारिश हुई, उसके कारण नुकसान हुआ। और जो फसलें यहाँ पर लोगों की हैं, स्थानीय लोगों की हैं, और यही एक सीजन होता है जिस सीजन में उनकी जो है ये फसलें जो पर्टिकुलर, जिसमें गोभी है, जो कैश क्रॉप्स हमारी हैं, गोभी है, उसके बाद मटर है, मटर के साथ साथ में ब्रोकली है, आइसबर्ग है, ये सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर होती है और बहुत अच्छे रेट पर जाती हैं। रास्ते अवरुद्ध होने के कारण जो है बहुत बड़ी क्षति इसमें हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं रिस्टोर करने के लिए, जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो करके कम से कम ये जो कैश क्रॉप है उसको हम मार्केट तक पहुँचे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ के विधायक और यहाँ के जो विधायक के साथ साथ मंत्री भी हैं, डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी, यहीं स्टेशन हो करके पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का, और रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में पूरे इस सारे इसमें लोगों की मदद कैसे हो सकती है उसकी देखरेख कर रहे हैं, और बेहतर ढंग से इन सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर की है। सर, नए हेलीकॉप्टर को लेकर जो है वो सरकार को जो है आलोचना झेलनी पड़ी, आपको आलोचना झेलनी पड़ी है। विपक्ष जो है लगातार आप पर जो है वो आलोचना करता रहा, लेकिन आपने नए हेलीकॉप्टर के आते ही उसे जो है बचाव कार्य में लगा दिया। देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को इस बात को समझना चाहिए। अनावश्यक रूप से कुछ लोग इन चीज़ों के शौकीन के कुछ लिखना है, कुछ बोलना है। मैं पहला मुख्यमंत्री ने जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस प्रदेश में 1993 के बाद सरकार के पास लगातार हेलीकॉप्टर है, और वही हेलीकॉप्टर है जो हेलीकॉप्टर आज अभी जो हमने लीज पर लेने के लिए जिसका टेंडर हुआ था, जो अभी पहुंचा है, यही हेलीकॉप्टर उस वक्त भी था। 93 के बाद जो है Mi-17 जो है चॉपर जो है वो वही गवर्नमेंट के पास रहा है ज्यादातर। मैं आपके बीच में आपके माध्यम से ये देना चाहता हूं कि अब की बार हेलीकॉप्टर आने का पहला दिन हमने, जैसे वो दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचा, शिमला आना था, मौसम खराब होने के बाद चंडीगढ़ लैंड किया, तो मैंने कहा कि सीधा इस चॉपर को लाहौल भेजिए, लोग फंसे हुए हैं, उनका जीवन बचाना है। 2 तारीख से जो है वो मानसून सत्र शुरू होने वाला है। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, और जिस तरीके से आपके ताबड़तोड़ जो है वो विधानसभा के दौरे हैं, आप महज कुछ ही दिनों में आपने 10 विधानसभा जो है वो विजिट की है, क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि इस सेशन के बाद जो आचार संहिता लग जाए उससे पहले आप पूरे विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करना चाहते हैं उपचुनावों को लेकर? तो स्वाभाविक रूप से मैं उस काम को कर रहा हूँ। इस कारण से आने वाले समय में विधानसभा के उपचुनाव 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस प्रवास को उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। एक विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ के, 150 करोड़ के, 300 करोड़ के इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन जो है इंतजार कर रहे थे, तो मुझे बिना समय बिताए ये सारे काम जो है वो शुरू करने हैं। जहां शिलान्यास होना है और जहां वो कार्य पूरे हुए उनको लोगों को समर्पित करना है, मेरा भाव वो है। इस तरीके से सारी चीजों को देखने की जरूरत। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने आई, हम उन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए पार हुए हैं। बात करें तो टिकट को लेकर क्या जो है वो बातचीत हुई है आपकी? कब तक जो है लिस्ट फाइनल हो सकती है, कब तक नाम जाहिर हो सकती है? देखिए, अभी तक चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई हैं, क्यों मुझे मालूम नहीं चुनाव आयोग कब तारीख तय करेंगे। संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है सितंबर 2nd-3rd वीक में हो सकती है, अक्टूबर में हो सकती है चुनाव की तारीखें तय।
जो भी होंगी, जिस प्रकार से भी होंगी, हम उसके लिए तैयार हैं और तैयार होकर के काम करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री को जो है वो धमकी भरे संदेश आए हैं, वो भी 15 अगस्त को झंडा फहराने को लेकर। खालिस्तानियों की इस धमकी को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे भी पिछले कल ही इसकी जानकारी मिली, जब मुझे कुछ जगह से फोन आया कि मुझे ये लगता है कि ये वो लोग हैं जिनकी अपनी गलतफहमी है। भारत स्वतंत्र देश है। भारत स्वतंत्र देश आज एक बहुत मजबूत नेतृत्व के हाथों में है, नरेंद्र भाई मोदी जी के। मैं कह सकता हूं कि आज तक के जितने भी नेतृत्व रहे हैं इस देश में, सबसे मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में भारतवर्ष में तिरंगा फहराने पर कोई बात कहे कि नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उसकी कल्पना, बिल्कुल कोरी कल्पना है वो। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, सिर्फ मैं ही नहीं फहराऊंगा, पूरे हिमाचल वासी तिरंगे झंडे को अपने घर में फहराएंगे। ये मेरा उनको संदेश है। संदीप सिंह, जी मीडिया, हिमाचल प्रदेश।